आप सभी का अपने YouTube चैनल एनके टीचिंग में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों का नामकरण देखेंगे। तो सबसे पहला जो क्रियात्मक समूह हम लोगों के पास में है वो है एल्कोहल। ये नंबर 1 है एल्कोहल। यहाँ पर हम लोगों के पास पहला है एल्कोहल का नामकरण। इसका जो क्रियात्मक समूह होता है वो जो होता है क्रियात्मक समूह, इसको OH से OH के द्वारा लगा होता है। मतलब किसी कंपाउंड में यदि कार्बन या मतलब कार्बन की चेन होगी उसमें OH लगा होगा, वहां पर एल्कोहल ग्रुप होगा, मतलब एल्कोहल क्रियात्मक समूह लगा होगा। तो उसका नामकरण इस अनुसार करते हैं जैसा कि हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। इसके लिए जब OH दिया होता है तो एक अनुलग्न होता है, मतलब ये होता है कि ये लास्ट में लगेगा सुफिक्स, जिसको OL मतलब ऑल के रूप में लिखते हैं। और पूर्व लग्न होता है एक, पूर्व लग्न, ये लगेगा तब होगा यहाँ पे प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स के रूप में लगेगा। तो इसको जो हम लोग लिखेंगे तो होता है हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, हिंदी में हाइड्रोक्सी। इसका जो रूल होता है वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। सबसे पहले आएगा प्रतिस्थापक, प्रतिस्थापक, प्रतिस्थापक या पार्श्व श्रृंखला होगी तो प्रतिस्थापक या पार्श्व श्रृंखला का नाम सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद में लिखेंगे एल मतलब कार्बन की कितनी संख्या है। फिर बॉन्ड नेम लिखेंगे, उसमें कौन सा बॉन्ड है। फिर उसके बाद में लिखेंगे ओ एल मतलब एल्कोहल का जो वो होगा फंक्शनल ग्रुप दिया होगा, फंक्शनल ग्रुप का नेम, यहाँ पर ओ एल लगेगा। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग कुछ उदाहरण लेंगे, कुछ उदाहरण हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। पहला उदाहरण इस प्रकार से है, CH3 के साथ में OH। दूसरा C2H5 के साथ में OH। इसका जब हम लोग IPSC नामकरण करेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि OH ग्रुप लगा हुआ है तो मतलब एल्कोहल होगा। OH ग्रुप के साथ मतलब यहाँ पर सबसे पहले एक कार्बन है मेथ, फिर बॉन्ड नेम होगा एन, क्योंकि इसके बीच में सिंगल बॉन्ड ही होगा, सबके बीच में एक ही कार्बन है एन। और फिर OH ग्रुप लगा है तो यहाँ पर ऑल हो जाएगा। इसका हिंदी में इस प्रकार से मेथेनॉल नाम हो जाएगा। यहाँ पर C2H5OH है मतलब दो कार्बन है तो एथ हो जाएगा। और इनके बीच में आप संरचना बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेगी, इस प्रकार से इसकी संरचना बन जाएगी। तो आप देख सकते हैं इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा एथ, और एन ऑल मतलब एथेनॉल, एथेनॉल। इस प्रकार से आगे हम लोगों के पास एक और उदाहरण है, वो है थर्ड नंबर का उदाहरण, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और OH। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये तीन कार्बन है, एक ये दो तीन, तीन कार्बन है तो मतलब प्रोप हो जाएगा। और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और OH ग्रुप लगा हुआ है तो ऑल, लास्ट में प्रोप एन ऑल हो जाएगा। इस प्रकार से इसका IPSC नेम लिख देंगे यहाँ पे। अभी हम लोग एक रूल लिख लेंगे, उसके बाद कुछ उदाहरण और देखेंगे हम लोग।
यहाँ पर रूल इस प्रकार है, संख्याकन उस कार्बन सिरे से करते हैं, सिरे से किया जाता है जिधर से OH समूह नजदीक हो, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर क्रियात्मक समूह जो है उसको छोटा नंबर देना है, इसलिए हम लोग नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे, मतलब कार्बन को पहला नंबर उधर से देंगे जिधर से OH को सबसे छोटा नंबर मिले, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को जो क्रियात्मक समूह है उसको छोटा नंबर देना है और उसकी वरीयता ज्यादा होगी यहाँ पे, तो सबसे छोटा नंबर उसी को देंगे हम लोग। अब यहाँ पर हम लोगों के पास चौथा जो उदाहरण है वो इस प्रकार से है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OH। ये एक साधारण सी वही ऊपर वाला है जैसे हम लोग ऊपर किया था, 3 कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। यहाँ पर ये जो है आप लोग देख सकते हैं एक सीधी चेन है, मतलब नॉर्मल चेन है, तो इसके आगे नॉर्मल चेन हम लोग इस प्रकार से कॉमन नेम भी कर देंगे, मतलब यहाँ पर n लिख देंगे तो इसका मतलब होगा कि ये एक सीधी चेन में है। कॉमन नेम इस प्रकार से होगा, इसका कॉमन नेम 3 कार्बन है तो प्रोपिल और एल्कोहल, और यहाँ पर आगे n लिख देंगे, मतलब नॉर्मल चेन में प्रोपिल एल्कोहल है। इस प्रकार से अगला उदाहरण है हम लोगों के पास पांचवा, वो इस प्रकार है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OH। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर नंबरिंग हम लोगों को किधर से करनी है, ये आप लोग देख लीजिए, मतलब ये जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो हमें इस कार्बन से नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4। यहाँ पर 4 कार्बन है, इसलिए IPSC नेम जब हम लोग लिखेंगे, IPSC नेम होगा ब्यूट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है एन और एक नंबर पे ऑल। यहाँ पर हम लोग एक नंबर ऊपर दर्शाए नहीं है, वहां दर्शा भी सकते हैं और नहीं भी, इसलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर अभी रूल पढ़ा है तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे एक बार। और इसका जब साधारण नाम हम लोग लिखेंगे, मतलब कॉमन नेम, तो वो होगा एन ब्यूटिल। देखिए 4 कार्बन है तो एन, मतलब सीधी चेन में है तो एन लिख दिया हम लोगों ने, और फिर ब्यूट, फिर YL ब्यूटिल, और फिर एल्कोहल। इस प्रकार से इसका कॉमन नेम भी लिख जाएगा। अब हम लोग अगला उदाहरण ले रहे हैं, उदाहरण नंबर 6, C2H5OH। यहाँ पर इसका हम लोग IPSC नाम अभी देख चुके हैं ऊपर, इसका IPSC नेम होता है इथेनॉल, और यहाँ पर सिंपल नेम या कॉमन नेम जो होगा वो होगा एथिल एल्कोहल। जब भी हम लोग कॉमन नेम लिखते हैं, कॉमन नेम, तो कार्बन की संख्या मतलब एल्क और YL मतलब एल्किल एल्कोहल से लिखते हैं, ये कॉमन नेम लिखने का तरीका है। इसके आगे उदाहरण नंबर 7 है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH। इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो सबसे पहले जो देखा था उसमें IPSC जब नेमिंग के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे थे, तो उससे पहले हम लोगों ने देखा था कि IPSC नेमिंग मतलब यहाँ पर जो कोई कंपाउंड दिया होगा, तो अगर वो कंपाउंड मतलब फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है, ये जो कार्बन है ये कितने डिग्री वाला कार्बन है, ये 2 डिग्री वाला कार्बन है, देखो यहाँ पे
तो ये 2 डिग्री वाला एल्कोहल है, तो इसका जब आईपीसी नेम हम लोग लिखेंगे तो वो तो पहले डायरेक्ट हो जाएगा इसे। यहाँ पर 1 2 और 3, यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3, इधर से भी नंबर देंगे 1 2 3, इसको तो 2 ही नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर इधर से करो चाहे इधर से, बात दोनों तरफ से ही सेम है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 3 कार्बन है तो प्रो, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और यहाँ पर एल्कोहल 2 नंबर पे लगा हुआ है एल्कोहल ग्रुप, तो 2 ऑल, इसका नाम प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा। और कॉमन नेम जब हम लोग लिखेंगे, कॉमन नेम, तो ये होगा आइसो लिखो, या या 2 डिग्री वाला लिख दो, आइसो प्रोपिल एल्कोहल, इसका कॉमन नेम जो होगा वो आइसोप्रोपिल एल्कोहल होगा। इसके बाद उदाहरण नंबर हम लोग लिखेंगे 8, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पे CH3। अगर आप लोगों को ये आता है तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इन जो कंपाउंड लिख लिए जाते हैं इनका आप खुद से ही नाम लिख कर देखिए। यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3, इधर से नंबरिंग करेंगे क्योंकि हम लोगों को जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसको छोटा नंबर देना है, तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो 2 नंबर पे मेथिल आएगा। ये एक पार्श्व श्रृंखला है 2 मेथिल। और यहाँ पर प्रोप 3 कार्बन है तो प्रोप, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है एन, और फिर एक एल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है तो ऑल। 1 नंबर पे है तो आप लोग इसको लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, और नहीं लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 मेथिल प्रोपेनॉल। अब हम लोगों के पास अगला उदाहरण है, उदाहरण नंबर 9। यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया CH ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ पे आप लोग एक नीचे CH3 लगा लीजिए। अब इसका नामकरण हम लोग करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है और एक यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि फंक्शनल ग्रुप की सबसे ज़्यादा वरीयता होती है, तो यहाँ पर इसको ज़्यादा वरीयता दी जाएगी। तो नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। यहाँ पर 5 कार्बन दिए हुए हैं, 3 पे लगा हुआ है 3 मेथिल, 5 कार्बन है तो पेंट, सब पेंट। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 नंबर पर एक ट्रिपल बॉन्ड है तो 4 आइन, आइन। यहाँ पर ई नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे लिखने जा रहे हैं 1 ऑल। ओ यहाँ पे जो है एक वॉवेल है, तो जब यहाँ पे एक वॉवेल आएगा तो जो बॉन्ड नेम लिखते हैं हम लोग उससे लास्ट का ई हट जाएगा, यहाँ पे ई नहीं लगेगा। YN-1 ऑल, इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा 3 मेथिल पेंट 4 YN, मतलब आयन -1 ऑल। इसके आगे उदाहरण नंबर 10 है। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, नीचे OH और एक इधर OH। तो इसका जब हम लोग नाम लिखेंगे तो 1 और 2, यहाँ पे नंबरिंग इस प्रकार से हो जाएगी। तो इसका नाम होगा एथेन, 2 कार्बन है और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है -1, 2 हाइफन डाई ऑल, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो दो बार OH ग्रुप आया है इसलिए पुनरावृत्ति के लिए डाई लिखेंगे, और फंक्शनल ग्रुप के लिए OL, मतलब
ऑल, यहाँ पे हो जाएगा इसका नेम एथेन -1 कामा 2 डाई ऑल। यहाँ पर हम लोग एथेन में ई भी लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है डी आई मतलब डी आ रहा है, तो हम लोग एथेन भी लिख सकते हैं, एथेन -1 कामा 2 डाई ऑल। इसके आगे उदाहरण नंबर है हम लोगों के पास 11। यहाँ पर एक OH ग्रुप लगा है और नीचे 6 कार्बन की एक रिंग है। यहाँ पर इसका जब हम लोग नाम लिखेंगे तो ये एक रिंग है तो साइक्लो लिख देंगे हम लोग पहले। 6 कार्बन है इसमें तो हेक्स। और अगर हम लोग यहाँ पे नंबरिंग करने की बात करें तो ये 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से करेंगे तो हेक्स। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है एन और यहाँ पर एक नंबर पे एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम लोग एक नंबर लिखें या ना लिखें कोई बात फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर अब हम लोग उदाहरण नंबर 12 देखेंगे। यहाँ पे OH ग्रुप है और यहाँ पर एक 6 कार्बन की रिंग दी हुई है जिसमें एक यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग नंबरिंग करेंगे तो इधर से करेंगे 1, यहाँ पे डबल बॉन्ड को 2 नंबर दे देंगे। इधर से करेंगे अगर आप तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर इधर से करेंगे, इधर से फंक्शनल ग्रुप को 1 नंबर मिल जाएगा और इधर जब आएंगे तो ये डबल बॉन्ड है इसको भी छोटा नंबर मिल जाएगा, इसलिए 2 यहाँ पे, फिर 3, फिर 4, 5, फिर 6। इसके बाद जब हम नाम लिखेंगे 6 कार्बन है तो हेक्स हो जाएगा। हेक्स हाइफन यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो 2 नंबर पे है 2 इन और हाइफन यहाँ पे 1 पे है 1 और। इस प्रकार से यहाँ पे इसका नाम लिख जाएगा आईपीसी नेम। यहाँ से इन हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे ऑल आ रहा है, ओ वोवेल है, इसलिए यहाँ से एक ही हट जाएगा। अभी हम लोगों के पास एक उदाहरण और है, उदाहरण नंबर 13। इसके बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे एल्डिहाइड का नामकरण। तो यहाँ पर हम लोग लास्ट एग्जाम्पल जो है इसका वो भी कर लेंगे। इस प्रकार से संरचना बनी हुई है। यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर Cl प्रतिस्थापक और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर जो है नंबरिंग हम लोग कहाँ पे करेंगे, आप लोग पता होगा कि यहाँ पर जो है फंक्शनल ग्रुप की वरीयता ज्यादा होती है, तो हम लोग 1 नंबर इसको देंगे, फिर 2 नंबर इधर, फिर 3, फिर 4। हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे इधर की ओर और यहाँ पर नाम इसका लिखेंगे 4 का पहले एक प्रतिस्थापक दिया हुआ है 3 क्लोरो, फिर 4 कार्बन की श्रृंखला मतलब 4 कार्बन की रिंग बनी हुई तो उसका नाम लिखेंगे ब्यूट। सॉरी, पिछले वाले जो एग्जाम्पल हम लोगों ने लिखा है वहां पे हम लोग शायद साइक्लो लिखना भूल गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ब्यूट साइक्लो ब्यूट हाइफन 1,3 डाई इन -1 ऑल। इसका नाम इस प्रकार से हो जाएगा 3 क्लोरो साइक्लोब्यूट -1,3 डाई इन -1 ऑल। इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे एल्डिहाइड का नामकरण। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने हेडिंग डाल ली है। यहाँ पे एल्डिहाइड का नामकरण पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे इसका क्रियात्मक समूह जो होता है वो इस प्रकार से होता है CHO, मतलब या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं C, यहाँ पे एक H डबल बॉन्ड O। इस प्रकार से इसकी संरचना बनाई जा सकती है। अब यहाँ पर इसका जो अनुलग्न होता है मतलब सुफिक्स अनुलग्न जो बाद में लगता है मतलब बॉन्ड नेम के बाद में सुफिक्स होता है अल। एल्कोहल में ऑल था OL, यहाँ पर अल होता है AL।
और यहाँ पर पूर्व लग्न जो होगा वो इस प्रकार से है। पूर्व लग्न मतलब प्रीफिक्स फॉर्मिल या ऑक्सो। ये फॉर्मिल और ऑक्सो जब यूज होंगे वहां पर बता देंगे कहाँ पे कैसे का यूज होगा। अब हम लोग यहाँ पर इसके भी एग्जाम्पल देख लेंगे। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल दिया गया है, फर्स्ट HCHO और दूसरा है CH3CHO। इसका IPSC नेम लिखेंगे तो लिखेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक कार्बन दिया हुआ है तो इसका नाम मेथ, सिंगल बॉन्ड है एन, फिर आखिरी में फंक्शनल ग्रुप का जो नेम होता है अल लिख देंगे। यहाँ पर दो कार्बन है तो एथ, और सिंगल बॉन्ड है इनके बीच में तो एन, और CHO ग्रुप है तो लिख देंगे अल। इसका नाम है मेथेनॉल, जबकि अल्कोहल में मेथेनॉल होता था, यहाँ पर मेथेनॉल है और ये एथेनॉल हो जाएगा, एथेनॉल। और इसके अभी हम लोग और उदाहरण देखेंगे, उससे पहले हम लोग एक रूल लिखेंगे। जिन क्रियात्मक समूहों में कार्बन परमाणु होता है, ऐसे क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को सदैव संख्याकरण करते समय एक अंक देते हैं। मतलब जब इसका नंबरिंग करेंगे, इन यौगिकों के जो कंपाउंड्स होंगे दिए होंगे उनमें जब नंबरिंग करेंगे तो एक नंबर उस कार्बन को देंगे जिसका मतलब CHO जो है यहाँ पे इसको एक नंबर, इसको दो नंबर देंगे। यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होगा उसको एक नंबर देंगे, उसके बाद अन्य जो कार्बन होंगे उनको नंबर्स दिए जाएंगे। यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल देख लेंगे किस प्रकार है। एग्जाम्पल, ये एक रैखिक यौगिक है, मतलब रैखिक संरचना है। यहाँ पे डबल बॉन्ड और O हो जाएगा, यहाँ पे CH। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल सी नीचे संरचना दी हुई है और ऊपर ये एक रैखिक यौगिक है, मतलब रैखिक संरचना दी गई है। अब जब इसका नामकरण हम लोग करेंगे तो इसमें संख्याकरण करेंगे, इसको एक नंबर देंगे। ये जो है इतना, ये एक फंक्शनल ग्रुप है CHO, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है CHO। यहाँ पर आप लोग इसकी संरचना देख सकते हैं, मतलब एक H ये नीचे की ओर हो जाएगा, डबल बॉन्ड के साथ O है और C है, तो ये एक CHO ग्रुप है, इसको एक नंबर देंगे। फिर यहाँ पे दो नंबर, तीन नंबर, फिर चार नंबर। अब आप लोग देख सकते हैं कि तीन नंबर पर एक साइक्लो, मतलब रिंग है तो साइक्लो, और तीन कार्बन है इसमें तो प्रोपिल, और कार्बन की संख्या यहाँ पे चार दी गई है तो ब्यूट, और हाइपन यहाँ पर एक ये डबल बॉन्ड दिया गया है। आप ये वाला डबल बॉन्ड मत देखिएगा क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है और हम लोगों को लिखना है कार्बन कार्बन के मध्य वाले डबल बॉन्ड को। तो एक ही कार्बन है, मतलब डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो ये 3 नंबर पे है, 3 हाइपन 3 और इन, फिर हाइपन
और एक नंबर पे वो जुड़ा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, तो -1 और अल हो जाएगा। आप एक यहाँ पर मेंशन करना चाहें तो कर भी सकते हैं, और ना करना चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम लोगों के पास एक और नया रूल है। रूल यहाँ पर रूल इस प्रकार से है, जिन क्रियात्मक समूह में कार्बन परमाणु उपस्थित होता है, यदि कार्बनिक यौगिक यौगिकों में उनकी संख्या 2 से अधिक हो जाए तो उनके स्पेशल नाम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर स्पेशल नाम इस प्रकार से लिखा है, स्पेशल नेम जो होता है CHO मतलब एल्डिहाइड के लिए कार्बाल्डिहाइड, ये इसका स्पेशल नाम होता है कार्बाल्डिहाइड। एग्जाम्पल इस प्रकार से है, जैसे CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इधर नीचे CHO दिया गया है, एक नीचे इधर CHO और एक इधर CHO। अब यहाँ पर जब हम लोग इसका नामकरण करेंगे तो इसमें नंबरिंग यहाँ से कर देंगे 1 2 और 3, और यहाँ पर जब हम लोग इसका नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 कार्बन है, प्रोपेन सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन हाइपन 1,2,3 हाइपन ट्राई, 3 बार आया है ट्राई, और इसका स्पेशल नाम यहाँ पे लिख देंगे कार्बाल्डिहाइड। बस इसका नाम इस प्रकार से लिख देंगे, प्रोपेन -1,2,3 ट्राई कार्बाल्डिहाइड। अब इसके बाद एक नया रूल है यहाँ पे, रूल वो इस प्रकार से है, यदि CHO समूह किसी बंद श्रृंखला से सीधे जुड़ा होता है तो उसका स्पेशल नेम लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इस प्रकार से, इस प्रकार से यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, और यहाँ पे एक CH और इसके साथ डबल बॉन्ड O, ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है, ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है जो कि सीधे एक रिंग मतलब बंद श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। जब इसका नाम हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइक्लो, और 5 कार्बन है तो पेंट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है प्रत्येक कार्बन के बीच में तो एन, और इसके साथ में
सीधे स्पेशल नाम हम लोग लिख देंगे कार्बाल्डिहाइड। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने कुछ उदाहरण नोट कर लिए। चलिए इनका आईपीएससी नेम लिखेंगे। तो यहाँ पर एक आप लोग देख सकते हैं कि बंद श्रृंखला वाला यौगिक है। तो सबसे पहले तो इसके लिए साइक्लो लिख लेंगे हम लोग, साइक्लो। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन। और यहाँ पर ये एक बंद श्रृंखला वाला यौगिक है, तो इसका जो नेम है, डायरेक्ट स्पेशल नेम हम लोग लिखेंगे कार्बाल्डिहाइड। उसी प्रकार यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि एक श्रृंखला वाला यौगिक है। यहाँ पर एक रिंग दी हुई है जिसमें 6 कार्बन है, तो हम लोग लिख लेंगे हेक्स एन। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, हेक्सेन। और हाइपन आप लोग यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो 1 4 हाइपन डाई। और कार्बाल्डिहाइड डायरेक्ट स्पेशल नेम यहाँ पे यूज होगा। इसी प्रकार आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये एक चक्रीय बंद श्रृंखला वाला यौगिक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक यहाँ पे CHO समूह दिया हुआ है, एक यहाँ पे CHO समूह दिया हुआ है, और यहाँ पर CHO समूह दिया हुआ है। तो ये वाला जो CHO है, इसको हम लोग पूर्व लग्न के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, जब हम लोग नंबरिंग करेंगे तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 हो जाएगा। तो 2 हाइपन फॉर्मिल। हम लोगों ने देखिए, जब कार्बाल्डिहाइड पढ़ने जा रहे थे तो हम लोगों ने पूर्व लग्न में लिखा था फॉर्मिल, तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मिल लिख देंगे। और यहाँ पर मेथिल, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप लोग मेथिल मतलब एक ये CH2 समूह जुड़ा है, तो मेथिल। और फिर मेथिल, इसके बाद साइक्लो, क्योंकि यहाँ पर एक बंद श्रृंखला वाला यौगिक है, तो साइक्लो। कार्बन की संख्या इसमें 6 है, तो हेक्स एन हाइपन। अब यहाँ पर 1 पे लगा हुआ है और एक 4 पे लगा हुआ है, हाइपन डाई। और फिर इसका स्पेशल नेम कार्बाल्डिहाइड। इसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि ये भी एक बंद श्रृंखला वाला यौगिक है। जब इसका नामकरण हम लोग करेंगे तो इसमें पहले संख्याकन करेंगे, तो ये होगा 1 2 और 3 4 5। इसमें Br को सबसे पहले इसको वरीयता दी गई है, फिर Br प्रतिस्थापक को दी गई है, फिर उसके बाद पार्श्व श्रृंखला को दी गई है। तो इसलिए यहाँ पर CHO को पहला नंबर मिल जाएगा, इधर 1 2 3, 3 नंबर Br को मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से नाम लिखेंगे हम लोग 3 हाइफन ब्रोमो हाइफन 4 मेथिल, एथिल है, सॉरी एथिल। और फिर साइक्लो, कार्बन की संख्या 5 है, तो पेंटेन। और फिर डायरेक्ट लिख देंगे कार्बाल्डिहाइड, स्पेशल नाम। अब जो अगला क्रियात्मक समूह है हम लोगों के पास, वो है कीटोन। यहाँ पर देखेंगे कीटोन का नामकरण। यहाँ पर क्रियात्मक समूह इस प्रकार से है। क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड। इसके इधर साइड में भी एल्किल समूह होंगे और इधर भी एल्किल समूह होंगे। इसका जो अनुलग्न है, अनुलग्न मतलब सुफिक्स, वो होता है ओन। अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोग रूल देख लेंगे इसका, वो इस प्रकार से है। प्रतिस्थापक, सबसे पहले आएगा प्रतिस्थापक, फिर पार्श्व श्रृंखला, फिर आएगा एल्क,
मतलब कार्बन की संख्या, फिर बॉन्ड नेम आएगा, उसके बाद आएगा फंक्शनल ग्रुप, मतलब ओन, यहाँ पे ओन। इसका एग्जाम्पल इस प्रकार से होगा, जैसे पहला हम लोगों के पास है CH3CHO, इसका नाम है प्रोपेन, इसका नाम है सॉरी यहाँ पे एग्जाम्पल थोड़ा गलत हो गया है, COCH3 होगा, क्योंकि ये तो फिर अगर पहले वाला लेंगे तो एल्डिहाइड में चला जाएगा। CH3COCH3 होगा यहाँ पे। तो इसका नाम जब हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्रोप, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन हाइपन 2 ओन। इसमें जब नंबरिंग हम लोग करेंगे तो ये 1 2 और 3, इसमें ये नहीं होगा कि मतलब इसको एक नंबर दे दिया फिर इसको 2 नंबर, इसमें इसको छोटा नंबर मिलना चाहिए, तो हम लोग इसको 1 2 3 या इधर से 1 2 3 हो जाएगा, तो प्रोपेन हाइपन 2 ओन हो जाएगा इसका नाम। और इसका जो कॉमन नेम है वो है एसीटोन। इसके बाद अगला उदाहरण जो है हम लोगों के पास वो इस प्रकार से है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर की ओर डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3 इस प्रकार से होगा। और इसका जब हम लोग नामकरण करेंगे, मतलब संख्याकरण यहाँ पे पहले करेंगे 1 2 3 4, तो हम लोग इसका नाम, मतलब 4 कार्बन है तो ब्यूट, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है एन हाइपन, और एसीटोन मतलब कीटोन समूह जो है वो है 2 नंबर पे, तो हाइपन 2 ओन। इसके बाद अगला उदाहरण है हम लोगों के पास, वो इस प्रकार से है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, नीचे की ओर डबल बॉन्ड O, ये आप नीचे रखें या ऊपर रखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, CH3। अब यहाँ पर जो नंबरिंग करेंगे इधर से 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पर आप लोग 5 कार्बन है देख सकते हैं, मतलब 5 कार्बन है तो पेंट, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है एन हाइपन, और जो कीटोन समूह है वो है 2 नंबर पे, तो 2 ओन, पेंटेन हाइपन 2 ओन इसका नाम हो जाएगा। इसके बाद अगला जो उदाहरण है हम लोगों के पास वो है उदाहरण नंबर 4। यहाँ पर एक रिंग बनी हुई है 6 कार्बन्स की, और इसमें डबल बॉन्ड O है। यहाँ पर जब हम लोग नामकरण करेंगे इसका, तो सबसे पहले ये यहाँ पे एक कार्बन होगा 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर एक C होगा और H होगा, वो मतलब C होगा और डबल बॉन्ड के साथ O है इधर उधर, यहाँ पर मतलब कीटोन समूह है, CO समूह है, तो यहाँ पर इसका जो नाम लिखेंगे हम लोग तो हो जाएगा साइक्लो, क्योंकि ये रिंग है तो साइक्लो, और फिर हेक्स, 6 कार्बन है हेक्स, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है एन, और फिर हाइपन 1 ओन हो जाएगा। आप हाइपन 1 ओन लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे कि अगला उदाहरण है हम लोगों के पास उदाहरण नंबर 5, वो इस प्रकार से है, ऐसे एक रिंग बनी है और डबल बॉन्ड O इधर है और डबल बॉन्ड O इधर है, तो इसका जब हम लोग नामकरण करेंगे तो इस प्रकार से होगा, इसको 1, फिर इसको 2, फिर इसको 3, फिर इसको 4, इसको 5 नंबर दे देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे साइक्लो, और यहाँ पर फिर 5 कार्बन वाली चेन बनी हुई, मतलब 5 कार्बन की रिंग है तो 5 कार्बन के लिए पेंट, फिर सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है एन आ जाएगा, और हाइपन 1 पे एक कीटो समूह है और एक 3 पे है, तो ये कीटोन्स 1 3 हाइपन ओन हो जाएगा। अब हम लोगों के पास है अगला कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण। इसका क्रियात्मक समूह जो होता है वो इस प्रकार से है, क्रियात्मक
समूह COOH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, इधर OH। इसका जो अनुलग्न होता है वो होता है मतलब सुफिक्स ओइक एसिड। ओइक एसिड, इसका जो रूल होगा वो इस प्रकार से है। प्रतिस्थापक या पार्श्व श्रृंखला प्लस एल मतलब कार्बन की संख्या, फिर बॉन्ड नेम, फिर उसके बाद आएगा फंक्शनल ग्रुप जो कि है ओइक एसिड। इस प्रकार से होगा। इसके एग्जाम्पल इस प्रकार हैं। पहला एग्जाम्पल है HCOOH और दूसरा एग्जाम्पल है CH3COOH। इसका जब हम लोग आईपीएससी नेम लिखेंगे तो पहला है HCOOH, इसमें एक कार्बन है तो मेथ, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है एन, और आखिर में लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप का नेम ओइक एसिड। ये हो जाएगा मेथेनोइक एसिड। इसमें दो कार्बन है तो हो जाएगा एथ, और सिंगल बॉन्ड है एन, ओइक एसिड। ये हो जाएगा एथेनोइक एसिड। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 है जो हम लोगों के पास, वो है इस प्रकार से CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। इसमें जो है हम लोग नंबरिंग जब करेंगे तो ये इधर साइड से होगी, ये 1 2 3, क्योंकि ये जो है एक कार्बन युक्त फंक्शनल ग्रुप है, तो कार्बन युक्त फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनमें जो नंबरिंग होती है तो उनमें जो कार्बन उपस्थित होता है उसको एक नंबर दिया जाता है। तो इसमें भी एक नंबर दिया गया है COOH के कार्बन को, C है जो, उसको एक नंबर दिया गया है, फिर 2 फिर 3 इधर। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन-1 ओइक एसिड। इसी प्रकार उदाहरण नंबर 4 है हम लोगों के पास। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। अब इसमें भी हम लोगों को फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा वरीयता दी गई है, तो यहाँ पे नंबरिंग 1 2 3 4 और 5 इस प्रकार से होगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप 5 कार्बन है तो हो जाएगा पेंट हाइपन, यहाँ पे जो 3 नंबर है उस पे डबल बॉन्ड दिया गया है -3 इन, और फिर हो जाएगा यहाँ पे देखिए ओइक एसिड होगा। आप एक नंबर है मेंशन करें या ना करें कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर O होगा, वोवेल है तो यहाँ से एक ई हट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा पेंट -3 -इन ओइक एसिड। इसके बाद हम लोगों के पास है उदाहरण नंबर 5, वो है इस प्रकार से। यहाँ पे एक संरचना बनी हुई है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ओ डबल बॉन्ड O और OH का दिया गया है, तो यहाँ पे एक C होगा, इसलिए ये वाला जो यहाँ पे है ये एक कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला फंक्शनल ग्रुप हो गया यहाँ पे। और यहाँ पर जब हम लोग नंबरिंग करेंगे तो इसको एक नंबर देंगे ये वाले कार्बन को, और ये 2 हो जाएगा, फिर ये 3 और ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 हाइफन, यहाँ पे 3 कार्बन की रिंग है तो 2 हाइफन हो जाएगा प्रोपिल साइक्लोप्रोपिल साइक्लोप्रोपिल साइक्लोप्रोपिल। और यहाँ पे 1 2 3 4 4 कार्बन है तो ये हो जाएगा ब्यूट एन, और फिर हो जाएगा यहाँ पे एक नंबर पे है, आप लिखें या ना लिखें तो ओइक एसिड।
ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा ये। इसके बाद हम लोग अगला उदाहरण देखेंगे, उदाहरण नंबर 6। ये है इस प्रकार से C डबल बॉन्ड C, ऊपर यहाँ पे H है, यहाँ पे COOH, यहाँ पे भी COOH है और यहाँ पे H। इस प्रकार से दिया हुआ है कंपाउंड। इसमें जब हम लोग नामकरण करेंगे यहाँ पे, तो इसमें पहले नंबरिंग ये हो जाएगी 1 2 3 4। आप इधर से भी नंबर दे सकते हैं 1 2 3 4। यहाँ पर जो हो जाएगी नंबरिंग, और यहाँ पर हो जाएगा ये ब्यूट। 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूट हाइफन 2, 2 नंबर वाले कार्बन पे एक डबल बॉन्ड है 2 इन हाइफन 1,4 हाइफन ओइक एसिड, ओइक एसिड। इस प्रकार से ये वाला आईपीएससी नेम लिख जाएगा। इसके बाद है रूल हम लोगों के पास, यहाँ पे हम लोग रूल नोट कर लेंगे। जब जब COOH समूह कार्बन की बंध श्रृंखला से सीधे जुड़ा होता है, जुड़ा हो तो उसका स्पेशल नाम लिखते हैं। इसका स्पेशल नेम इस प्रकार से है, इसका स्पेशल नेम है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका जो नाम है वही इसका स्पेशल नाम भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद एक रूल और है हम लोगों के पास इसके साथ में रूल, यदि किसी कार्बन की मुख्य श्रृंखला में 2 से अधिक COOH समूह उपस्थित हों तो उसका स्पेशल नाम लिखते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे है COOH, नीचे की ओर एक पेंटागन दिया गया है। इसका जब हम लोग आईपीसी नेम लिखेंगे तो ये चक्रीय यौगिक साइक्लो लिख जाएगा आगे। साइक्लोपेंट 5 कार्बन है इसके अंदर, तो पेंट एन और फिर स्पेशल नाम कार्बोक्सिलिक एसिड। इस प्रकार से इसका आईपीसी नेम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके आगे 2 उदाहरण निम्न प्रकार से हैं। इसका आईपीसी नेम हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बंध श्रृंखला वाला यौगिक है, साइक्लो लिख देंगे, साइक्लो ब्यूटेन, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और फिर इसका स्पेशल नाम कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मेन चेन है और इसमें 2 से ज्यादा COOH समूह उपस्थित हैं, तो इसमें भी स्पेशल नाम हम लोग लिखेंगे। तो इसका हो जाएगा 1 2 3, तो ये हो जाएगा प्रो एन प्रो प्रोपेन हाइफन 1,2,3 हाइफन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम लोगों के पास है अगला अम्ल हेलाइड का नामकरण। इसका जो क्रियात्मक समूह होता है, क्रियात्मक समूह वो इस प्रकार से होता है
सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड ऊपर O, यहाँ पे X, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं COX। यहाँ पर इसका जो अनुलग्न होता है मतलब सुफिक्स, वो होता है ओइल हेलाइड, जहाँ पर X जो है वो हो सकता है फ्लोराइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। यहाँ पर एग्जाम्पल इस प्रकार से हैं। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल जो हम लोगों को दिया गया है वो है CH3COCl। इसका जब हम लोग आईपीएससी नेम लिखेंगे तो यहाँ पर 2 कार्बन है तो हो जाएगा एथेन, सिंगल बॉन्ड है, ओइल, और यहाँ पर हेलाइड में है क्लोराइड तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्लोराइड। तो इसका आईपीएससी नेम हो जाएगा एथेनॉइल क्लोराइड। और इसके आगे हम लोगों को दिया गया है HCOCl, इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉइल क्लोराइड, क्योंकि इसमें एक कार्बन है तो ये हो जाएगा मेथेनॉइल क्लोराइड। यहाँ पर इसी प्रकार तीसरा जो उदाहरण हम लोगों को दिया गया है वो है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CO और Br। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा प्रोपेन ऑयल ब्रोमाइड, क्योंकि यहाँ पर Br दिया गया है तो ये ब्रोमाइड हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पर चौथा जो एग्जाम्पल हम लोगों के पास है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऊपर की ओर O और सामने I। तो यहाँ पे इसका आईपीएससी नेम जब हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3, 3 कार्बन है तो हो जाएगा प्रोप हाइपन 2, देखिए 1, इसको 2, इसको 3, इधर से नंबरिंग करेंगे 2 हाइपन इन, फिर ऑयल, और यहाँ पे हो जाएगा आयोडाइड, क्योंकि यहाँ पे आई दिया है मतलब आयोडाइड तो ये हो जाएगा इनॉइल आयोडाइड। और इसी प्रकार हम लोगों के पास पांचवा जो उदाहरण है वो इस प्रकार से है। ये एक संरचना बनी हुई है ऊपर की ओर डबल बॉन्ड ओ। अब इसका जब हम लोग आईपीएससी नेम लिखेंगे तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये एक कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह है तो यहाँ पर कार्बन को, क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को 1 नंबर दे देंगे, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, इस प्रकार से इसमें नंबरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर जब हम लोग इसका आईपीएससी नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा तो हाइफन साइक्लो हेक्सेन, क्योंकि ये 6 कार्बन वाली रिंग बनी हुई है तो हेक्सेन, और फिर हो जाएगा ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन है मेन चेन में तो ब्यूट, और हाइपन 3 पे है डबल बॉन्ड 3 इन, और फिर ऑयल, और यहाँ पर Br मतलब ब्रोमाइड हो जाएगा ब्रोमाइड। इस प्रकार से इसका आईपीएससी नेम लिख जाएगा। इसका जो होता है स्पेशल नेम, मतलब पिछले जैसे हम लोगों ने केस देखे हैं स्पेशल नेम के लिए उसी प्रकार यहाँ पर भी स्पेशल नेम का केस होगा, जिसका स्पेशल नेम है कार्बोन कार्बोक्सिल हेलाइड, कार्बोक्सिल हेलाइड। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल इस प्रकार से है। यहाँ पर इसका जब हम लोग नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइक्लो
यहाँ पर 6 कार्बन की रिंग बनी हुई है, तो हेक्स एन, और इसका स्पेशल नेम डायरेक्ट लिख देंगे कार्बोक्सिल, और यहाँ पर क्लोराइड दिया है तो क्लोराइड। इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब अगला हम लोगों के पास है क्रियात्मक समूह, जिसका नाम है अम्ल एमाइड का नामकरण। यहाँ पर इसका जो क्रियात्मक समूह होगा वो इस प्रकार से लिखा होता है। क्रियात्मक समूह ये COONH2, या इस प्रकार से लिखा हो सकता है सिंगल बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, इधर NH2। ये दो प्रकार से इस प्रकार देखने को मिलता है। अनुलग्न इसका होता है, मतलब सुफिक्स, इसका सुफिक्स होता है अमाइड। इसका एग्जाम्पल इस प्रकार है, जैसा कि पहला एग्जाम्पल है HCONH2। इसका जब हम लोग IPC नाम लिखेंगे तो ये है एक कार्बन, इसका हो जाएगा मेथ, और इसके बीच में है सिंगल बॉन्ड AN, और इसका फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है एमाइड, तो ये हो जाएगा मेथनाएमाइड। इसका जो दूसरा उदाहरण है वो इस प्रकार से है CH3, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे NH2। ये है दूसरा टाइप का, मतलब ये वाले टाइप का। तो यहाँ पे हो जाएगा CH3 एक, दो कार्बन है तो हो जाएगा एथ, सिंगल बॉन्ड है एथेन, और फिर एमाइड, तो ये हो जाएगा एथेनामाइड। इसका तीसरा जो उदाहरण है वो इस प्रकार से है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड NH2। यहाँ पर इसमें 3 कार्बन है, इसको 1 नंबर मिलेगा, 2, 3, और यहाँ पर इसका IPC नेम जब हम लोग लिखेंगे तो टू नहीं, यहाँ पे इसका जब IPC नेम लिखेंगे तो यहाँ पे 3 कार्बन है, मेथेट प्रोप, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोप हाइफन, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 2 नंबर पे है डबल बॉन्ड, तो 2 इन, और यहाँ पर 1 नंबर पे एमाइड है तो -1 एमाइड। यहाँ पर इन में से एक ई हट जाएगा क्योंकि ये वॉवेल है, इसलिए यहाँ से इन में से एक ई हट जाएगा। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल और दिया गया है। इसमें यहाँ पर जो पार्श्व श्रृंखला के रूप में बेंजीन रिंग को दिया गया है, इसका जो हम लोग IPC लिखेंगे तो इसका नाम होता है फेनिल। अब आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और इसका IPC नेम लिखिए और फिर देखिए आगे वीडियो में। ये 1, ये हो जाएगा 2, ये 3, तो अब हम लोग यहाँ पे नाम लिखेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 2-फेनिल। फेनिल 3 कार्बन है तो प्रोप, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और फिर एमाइड 2-फेनिल प्रोपेनामाइड। इसके बाद जो पांचवा उदाहरण है हम लोगों के पास वो है CH3, सिंगल बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, इधर N, और यहाँ पे H, और इधर CH3। तो जब हम लोग इसका नाम लिखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो दिया गया है CH3 N के साथ में है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर प्रदर्शित करने के लिए तो N-मेथिल, N-मेथिल, और अब यहाँ पर देखेंगे एक दो कार्बन है इधर, तो ये हो जाएगा एथेन एमाइड, मतलब इसके साथ में N एक एच हटाकर यहाँ पर CH3 हो गया है। और अगर यहाँ पर एक और CH3 होता तो यहाँ पे N, हाइफन डाई मेथिल लिख सकते थे, और अगर यहाँ पर और यहाँ पर अलग अलग होगा तो N, हाइफन मेथिल एथिल, जिस प्रकार से दिया होगा यहाँ पर एक मेथिल हो सकता है और एक यहाँ पर कुछ और हो सकता है, उस प्रकार से लिख देंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक उदाहरण हम लोगों ने और नोट कर लिया है। यहाँ पर
नंबरिंग करेंगे हम लोग आईपीएससी नेम लिखने के लिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि CONH2 समूह दिया गया है, तो यहाँ पे एक C होगा, तो इसको हम लोग 1 नंबर देंगे, फिर इसको 2, इसको 3 और इसको 4। अब यहाँ पर हम लोग इसका नाम लिखेंगे, तो सबसे पहले जो है ये इधर वाले को लिख देंगे क्योंकि ये जो है N के साथ जुड़ा हुआ है, तो N-ब्रोमो -3 मेथिल। मेथिल पहले आ जाएगा क्योंकि ये B और M, फिर उसके बाद N आएगा यहाँ पे N, उसके बाद आएगा फेनिल P। P जो है वो अल्फ़ाबेट बाद में आएगा, इसलिए सबसे पहले B का लिखेंगे N ब्रोमो, फिर 3 मेथिल M आएगा, फिर N फेनिल P आएगा यहाँ पे, फिर उसके बाद आएगा ब्यूट, ब्यूट -2 -1 ब्यूट N-1 ब्यूट N-1 और यहाँ पर हो जाएगा एमाइड। यहाँ पर अब एक किसके लिए भी रूल होगा, वो है इस प्रकार से रूल। ये रूल इस प्रकार है, यदि कोई कार्बन की मुख्य श्रृंखला में दो या दो से अधिक CONH2 समूह जुड़े हों या बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक से सीधे ही जुड़ा हो तो उसका स्पेशल नेम लिखते हैं। इसका स्पेशल नाम, ये CONH2 का स्पेशल नाम होता है कार्बोक्सामाइड। कार्बोक्सामाइड, इसका जो एग्जाम्पल होंगे इसके वो इस प्रकार हैं। पहला एग्जाम्पल है इसका, इस प्रकार से संरचना बनी हुई है। CONH2। यहाँ पर इसका जब हम नाम करेंगे, मतलब संख्या कर पहले 1 2 3 4, तो यहाँ पे इसका लिखेंगे साइक्लो ब्यूट -1 और यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इन कार्बोक्सामाइड, इसका स्पेशल नाम यहाँ पे यूज कर देंगे। ये हो जाएगा साइक्लोब्यूट -1 इन कार्बोक्सामाइड। इसी प्रकार इसका दूसरा उदाहरण होगा CONH2। यहाँ पर भी इसका स्पेशल नाम हम लोग लिख देंगे साइक्लो। सबसे पहले साइक्लो और 5 कार्बन है तो पेंट इन, और फिर लिख देंगे इसका स्पेशल नाम कार्बोक्सामाइड। इस प्रकार से आगे उदाहरण हम लोगों को उदाहरण नंबर 3 दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2, इधर दिया गया है CONH2
यहाँ पे भी एक CONH2, यहाँ पे एक CONH2। इसमें 2 बार से ज़्यादा CONH2 समूह दिए गए हैं मेन चेन में, इसलिए यहाँ पर भी इसका स्पेशल नाम हम लोग लिख देंगे। ये हो जाएगा 1 2 3, तो हो जाएगा प्रोप एन -1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सामाइड। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद 5 और बचे हुए हैं, नहीं 4 और बचे हुए हैं, जिनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। और इसकी एक सारणी को हम लोग देखेंगे जिसमें ये लिखा होगा कि मतलब कहाँ पे किस क्रियात्मक समूह का अनुलग्न कौन सा होता है और कहाँ पे इसका यूज होगा, और इसकी वरीयता का क्रम भी देखेंगे हम लोग।